मेराज की शब थी। सारा आलम बाला सुल्तान कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर मकदम के लिए मौजूद था। उम्मीदों के हजूम से गुजरते हुए आलिम मलकूत का मायना फरमाया। फिर जब गश्त के लिए बागे फिरदौस की तरफ बढ़े तो मरहबा कहने के लिए हर तरफ हूरो गुलमा की सफ़ें इस्तारा थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कदम कदम पर हम रकाब थे। जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम से गुजर रहे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे अक़दस एक गमगीन हूर पर पड़ी, जो एक दरख्त की टहनी थामे हुए रो रही थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा चंबा हुआ। हज़रत जिब्राईल से अरशाद फरमाया कि दरियाफ्त करो, ये हूर क्यों रो रही है? जन्नत के ऐशो दुआम में उसे कौन सा गम लाहक हो गया है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसके करीब पहुंचकर कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में कदम रंजा फरमाया है? जवाब दिया कि मालूम है, तभी तो गमगीन हूँ। फरियादियों की तरह अपना हाल बना रखा है कि इनकी निगाहे रहमत मेरे ऊपर पड़े और वो मेरा हाल दरियाफ्त कर लें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया, तुझे मुबारक हो, उन्होंने तेरा हाल दरियाफ्त करने के लिए मुझे भेजा है। जवाब के इंतज़ार में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी रुकी है। हूर ने अपनी आंखों के आंसू आंचल में जज़ब करते हुए कहा, सरकार, अपने गम की दर्द अंगेज कहानी मैं खुद सुनाऊंगी। बारियाब होने की इजाज़त मिलते ही हाजिर हुई, झुककर सलाम अर्ज किया और अपनी सरगज़श्त सुनाना शुरू किया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने जन्नत की हूरों में मुझे हुस्न जमाल की मलका बनाया है। आठों जन्नतों में मेरी तलअतो ज़ियाबी का कोई हरीफ नहीं है। अगर बेनिकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खैर हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला फैल जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन का वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि क़यामत के दिन सारी हूरें किसी न किसी बंदे मकबूल के हवाले की जाएंगी। आलमे इलाही में मेरा भी कोई जोड़ा ज़रूर मुकर्रर होगा जिसकी रफ़ाकत में मुझे दायमी ज़िंदगी गुजारनी है। ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक आरज़ू की सूरत में तब्दील हो गया, यहाँ तक कि जन्नत की एक खुशगवार सहर के वक्त में मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की, इलाहुल आलमीन, तेरी नेमतों एहसान के आगे मेरी पेशानी हमेशा गम रहेगी कि तूने मुझे हुस्न की बेमिसाल खलकतों से सरफराज किया है। इलाहुल आलमीन, मुद्दत से एक आरज़ू सीने में मचल रही है कि अरसा क़यामत में अपने जिस बंदे मुकराब के हवाले तो मुझे करेगा, ज़रा उसकी एक झलक मुझे भी दिखला दे। कम अज़ कम ये तो देख लूँ कि मेरा जोड़ा कैसा है। रहमतों का दरबार जोश भर था। मेरी ये इल्तिजा कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है उसे एक नज़र देख ले, उस पर तेरे जोड़े की झलक नजर आएगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अरमानो शौक में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी। मेरे कदम खुशी से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे कि आज आलमे जावेद के महबूब तरीन साथी को देखने जा रही हूँ। जूं ही निगाह उठाई, दिल पर एक बिजली गिरी और आरजुओं का सारा खरमन जल गया। दिल को किसी की करवट चैन नहीं है, हमेशा इस गम में सुलगती रहती हूँ कि ईद बग शक्ल स्याह फाम और वहशतनाक चेहरे के साथ मेरा क्यों कर निभा हो सकेगा, जबकि उसके तसव्वुर से तबीयत को दहशत होने लगती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए दरियाफ्त फरमाया, अपने जोड़े का जो सरापा तूने आईने में देखा है, मेरे सामने बयान तो कर। उसने ठंडी आह भरकर कहा, सर से पा तक मुजस्सम स्याही, खौफनाक अंधेरा, छोटी छोटी आंखें, मोटे मोटे होंठ, चौड़े चले दांत, चीटी नाक, बदा चेहरा और तंगो तारीक पेशानी, कदो कामत में भी बिल्कुल बेढंगा। चश्मा नूर में निखरी हुई चांदनी और गुल वलाला की बहारों के साथ उस वहशते मुजस्सम का पेवन क्यों कर जोड़ा जा सकता है। वो जब अपनी बात खत्म कर चुकी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, आंखें गैरते जलाल से सुर्ख हो गई। अरशाद फरमाया, तूने जो सरापा बयान किया है वो तो मेरे प्यारे बिलाल का है। एक आशिक सरापा,
ایک مومن وفا کیش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے، میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دیے جائیں۔ آتش قدائے عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شیفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر۔ ہو سکتا ہے جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی، طلت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق کی وارفتگی میں چیخ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری معذرت قبول کیجئے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرما لی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کار ساز تیری دہائی، ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ تو پیارے دوستو، نیک اعمال کریں تاکہ ہم جنت میں سرخرو ہو سکیں، جنت میں ہمیں اچھا مقام ملے۔ اللہ